जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी दिनों बाद आज फिर से मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट आया है। जैसे पहले हमने शिव पुराण किया था, मैं एक पॉजिटिव थॉट डालता था बहुत अच्छा अच्छा, जिससे काफ़ी संगत कहते, अभी भी मेरे को बीच में डीएम आते थे, बीच में मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मैंने आपको शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई थी, तो गुरु जी ने मुझे संभाला। तो आज मैं एक बताता हूँ। जैसे हम लंगर प्रसाद करने जाते हैं गुरु के दरबार में, तो हमें सोम मंडे के दिन, जो कि सबसे अच्छे दिन बताया, उसमें एक लड्डू और एक ब्रेड पकोड़ा मिलता है। तो ब्रेड पकोड़ा थोड़ा तीखा सा होता है और लड्डू पूरा मीठा होता है। तो काफ़ी संगत, सबसे पहले वो आप ब्रेड पकोड़ा और लड्डू का महत्व पहले, सबसे पहले ये जानिए क्यों है। देखो, लड्डू वो है जो आप गुरु जी के लेके जा रहे हो, मिठास अपने बुरे कर्म दे के। और ब्रेड पकोड़ा वो जो आपने किया है, जो तीखापन आपने किया है, कड़कपन है पका हुआ तेल में, और जो मतलब वो कहते हैं ना एक मतलब अजीब सा टेस्ट, वो संगत जी वो आपके कर्म है। बुरे कर्म, अच्छे कर्म। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चाहते हैं गुरु जी हमें अच्छे कर्मों का फल दे दो, बुरे का मत दो। बुरे हम कहते हैं कि हम बुरे हम लास्ट में भोगेंगे। क्यों लास्ट में भोगोगे संगत जी? गुरु ये कहते हैं बुरे कर्म पहले भोग लो, कि इससे पहले वो पेड़ बन जाए। अभी तो ब्रेड पकोड़े की शक्ल में आपके बुरे कर्म सिर्फ 10% आपको गुरुजी ने दिए हैं। तीखी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च के रूप में नहीं दिए हैं। काफ़ी संगतों को मिर्च मिलती है जब वो बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी वो आपके कर्म है जो गुरुजी कटवा रहे हैं आपको याद दिला के। समझ का फर्क है। लेकिन हम सबसे पहले क्या खाएंगे? मीठा खाएंगे, क्योंकि हम हर इंसान लालची है। हर इंसान में लालच भरा है। हर इंसान में ये है कि मुझे फटाफट सारे काम हो जाए। अपने कर्म कटवा लो गुरु जी के दरबार में जाके। लंगर प्रसाद को इतना कमजोर मत समझो, इतना एवं मत समझो कि एवं मिल गया। बहुत कर्मा वाले हैं जो गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद मिल रहा है, और उसी वक्त हमारे कर्मों का गुरु जी हिसाब भी कर दे रहे हैं। तो अगली बार जब भी लंगर प्रसाद करने जाओ ना, तो पहले अपने बुरे कर्म कटवा लेना, ब्रेड पकौड़ा देना। फिर उसके बाद आप मिठास चेक करना। ब्रेड पकौड़ा खाने के पास आप वो लड्डू खाओगे ना, जो मीठा मिलता है आपको बड़े मंदिर में, वो खा के देखना। फिर आपको जो मिठास और जो आनंद मिलेगा ना, वही जीवन की सच्चाई है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अभी शेयर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अनंत क्लेशदायक कर्म ही करे। अक्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है और जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा सुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लोहे और चौसा, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वे वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे और ब्राह्मणों देववश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे।
विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जब मातर या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, ये सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के सातों वारों का निर्माण तथा उसमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन ऋषियों ने कहा कि प्रभो अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु कृपा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संहिता का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे संहिता का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न करे जब तक उनके लिए अग्नि की में संहिता की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करे। ब्राह्मणों सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। सथाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। ये लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त का हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। जब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में उसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेवी ने देवी जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों की औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की है जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ है महादेवी जी ने आलस्य और पाप की निवर्तिता समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बना। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु का त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष से की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले लोगों की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप बोता प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी हो सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णुवार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में ही हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य की और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं।
बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि स्थिर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्म से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा जप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर एक मास, 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा पत्नी ब्राह्मणों को धित पकवान का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र योगोपवीत तथा दत्त में स्त्री खीर से व्यंजन व्यंजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अंधे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि तथा वारों में विशेष स्थिति और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हैं जो उन सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन पूज संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र और आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। सुफल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। यह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर भोग लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे था। अन्य प्रकार से भी धर्म का संगठन करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के पाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दिव्य जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकता है हमारे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।